हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यहाँ एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। रेट एनालिसिस जब भी हम कंक्रीट का करते हैं तो उससे हमें बहुत ही ध्यान से करना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है उसका स्पेसिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड कितना है उसको ध्यान से पढ़िए, और मशीनरीज का जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकालिए और उसका सैल्वेज वैल्यू भी निकाल के रखिए। और प्रोजेक्ट में हाई राइज बिल्डिंग हो या बड़ी मास कंक्रीट करना है, ये सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कंक्रीट का रेट एनालिसिस कैसे करेंगे। दोस्तों, कंक्रीट का रेट एनालिसिस अगर आप ध्यान से कर लिए तो आपका टेंडर का जो पूरे आइटम का जो है 80% रेट एनालिसिस कर लिए, मतलब जो भी कॉस्ट इफेक्ट पड़ता है प्रोजेक्ट पे वो कंक्रीट की वजह से ज़्यादातर पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि रेट एनालिसिस कंक्रीट का कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों स्पेसिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने जो किया है और इसमें जो किया है एक ही डिफरेंस है। इसमें हाई राइज बिल्डिंग का कंसिडर किया है मैंने इसमें, और ये जो है सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से बिलो प्लिंथ का जितना भी कंक्रीट वर्क है, चाहे वो राफ्ट हो, फुटिंग वर्क हो या जो भी है, उसके लिए इसमें कंसिडर किया गया है। और ये एक ज़्यादा लंबे प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, और हाई राइज बिल्डिंग में ज़्यादा दिन लगता है उस प्रोजेक्ट के लिए ये मैंने रेट एनालिसिस किया। बस इतना ही डिफरेंस है। तो दोनों का कॉस्ट मैं इसमें भी पुटअप करके देखूंगा कि अगर हाई राइज बिल्डिंग के लिए सीपीडब्ल्यूडी का रेट एनालिसिस में प्रेफर करता हूँ तो कितना कॉस्ट पे इफेक्ट पड़ता है। तो दोस्तों, इधर मैं दो चीज़ों को ध्यान में रखूंगा, मटेरियल, लेबर। ठीक है, वो दोनों जो है वो सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से ही मैंने सेम टू सेम कॉपी किया है। कॉपी किया है मतलब उसी फैक्टर को हमें रेट एनालिसिस में कंसिडर करना है, ताकि आप रेट एनालिसिस के दरमियान अगर कोई पूछता है कि ये फैक्टर कहाँ से आता है तो सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से, कोड नंबर के हिसाब से आप उसे बता सकते हैं कि इतना कंजम्पशन 1 क्यूबिक मीटर के लिए होता है। तो ये भी, और ये भी 1 क्यूबिक मीटर के लिए है। रेशो भी वही है, 1:2:4 है। और जो भी आपका 1 सीमेंट है, 2 कोर्स सैंड है और 4 ग्रेडेड स्टोन एग्रीगेट है। तो स्टोन एग्रीगेट 20 mm और 10 mm दो कंसिडर करना पड़ता है। 20 mm 75% और 10 mm एग्रीगेट 25% कंसिडर करना पड़ता है। तो 75 और 25 मिलाते हैं तो 100% हो जाता है। तो ये जो 0.89 है ये दोनों का एडिशन है, 0.67 और 0.22 का, मतलब 20 और 20 mm और 10 mm का दोनों का एडिशन है। तो देखिए इधर 0.89 कैसे आया है, 156 डिवाइडेड बाई 7, 7 क्या है, रेशो का एडिशन है 1:4 का, उसको डिवाइड करेंगे और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन है वो 4 है, तो वो 0.89 आ जाता है जो कि इधर है। तो इस तरीके से 0.89 को 75% और 25% में डिवाइड करके उसका जो रेट है पुटअप करेंगे इतना क्यूबिक मीटर के लिए, तो इतना आएगा। और इधर भी मेरा उतना सेम रेट आया है। ठीक है, और जो भी सैंड के लिए है उसका 0.45 क्यूबिक मीटर लगता है 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो ये मैंने कंसिडर कर लिया है। पोर्टलैंड सीमेंट का भी मैंने इधर कंसिडर किया है, तो इतना आया है। ठीक है, ओके। अभी पोर्टलैंड सीमेंट में जो टनेज में लिया है मैं, और इधर मैं बैग में लिया हूँ, आप उसको केजी में कन्वर्ट करके 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रेट को टन में कन्वर्ट करके आप इतना ही आएगा, डोंट वरी। ठीक है, आसपास में जो रेट दिया है उतना ही आया है। ठीक है, तो और जो दूसरा मैं देखूंगा लेबर, जो दूसरा फैक्टर है लेबर, लेबर का भी हम इसमें कंपेयर करेंगे। अब इस पे सीपीडब्ल्यूडी ने इधर ही डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लिया है सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का। मैं एक ही बार इधर इनडायरेक्ट कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 10% पकड़ लिया है मटेरियल का टोटल का, तो इधर मेरा आ गया है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम, एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 10% नहीं रहता है, लेकिन मैं हायर कंसीडर किया हूँ कि हो सकता है जो भी हमारा लीड चार्जेस हो वो ज़्यादा हो।
20 किलोमीटर हो, 25 किलोमीटर, तो उससे जो या उससे ज़्यादा हो, 50 किलोमीटर से आ रहा हो हमारा मटेरियल, तो वहाँ क्या होता है, कॉस्ट इफेक्ट पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि उनका डीजल जाता है, तो उसके हिसाब से वो रेट मांगते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाते हैं। तो एक 10% मैंने सारे इस पे कंसिडर किया है। एक्चुअली जो इसमें CPWD पे दिया है, लीड चार्जेस के हिसाब से इसमें रेट को कंसिडर किया है। ठीक है, दूसरी बात है कि लेबर जो इधर लगा है उसका फैक्टर 0.1 नंबर मेसन लगेगा 1 क्यूबिक मीटर के लिए, एक दिन के लिए, और 1.63 बेलदार और 0.7, और मैंने जो यहाँ कंसिडर किया है 0.1 और 0.7, ये दोनों तो सेम है, लेकिन 0.82 जो कंसिडर किया है वो कम किया है, क्योंकि खाली कंक्रीट के लिए इधर कंसिडर किया है। और इधर जो लेबर चार्जेस इन्होंने कंसिडर किया है, इधर सब सारी चीज़ों के लिए, कंक्रीट फिनिशिंग हो, चाहे हनीकॉम्ब आता है कंक्रीट में उसकी फिनिशिंग के लिए हो, या रिपेयरिंग करना है कुछ, या वाइब्रेटर को धोना है, लेके आना है, लेके जाना है, ये सारी चीज़ों को इधर कंसिडर किया है। ठीक है, तो 101 रुपये इन्होंने कंसिडर कर लिया है, मैंने कंसिडर किया, और इन्होंने डायरेक्ट इतना फैक्टर कंसिडर किया है, रेट वही पुटअप किया है, चाहे वो मेसन का हो, बेलदार का हो, भिस्ती का हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो मशीनरीज है। मशीनरीज हमारा कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होता है मशीनरी में, उसको भी हम देखेंगे। तो इसका जो ओवरहेड्स आते हैं, मतलब जो ओवरहेड्स हम निकालते हैं कि इतना कंक्रीट है उसके लिए कितना मशीनरी जाएगा, हाई राइज बिल्डिंग है तो उसको कितना जाएगा। देखिए दोस्तों, इधर जो दिया है इतना फैक्टर इन्होंने दिया था, दिया हुआ है, लेकिन मैंने इसको 309 रुपये कंसिडर किया है, ताकि आप इसको हाई राइज बिल्डिंग में भी आपको इस रेट एनालिसिस का यूज हो सके। तो देखिए 105, 100 और 140, इसको मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लाया, बाकी डायरेक्ट पुटअप किया है। तो इसका दोनों का जो रेट है, ठीक है, किसका, ये 6700 और 95 आ रहा है, और ये 6907 आ रहा है। ठीक है, तो एक ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को मैं अगर 5%, जैसे उन्होंने 5% कंसिडर किया है, तो मैं भी इसको 5% कंसिडर करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6650। ठीक है, तो ये रेट कम आ रहा है। जैसे CPWD ने 5% ही कंसिडर किया है, मैंने भी 5% कंसिडर किया है। तो और दूसरी बात है, जो भी मशीनरीज है ये सब इन्होंने कंसिडर किया, सन्ड्रीज को एक लमसम लिया है, और मैंने जो इधर लिया है ट्रांसपोर्टेशन को अलग लिया है, और टूल्स मशीनरी इसका जो ओवरहेड्स है उसको डायरेक्ट मैंने इधर लिया है, जो कि छोटी छोटी चार्जेस है वो सारे 309 रुपये कैसे आए वो मैं एक बार बता दूं कि अगर अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग करना है, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर फीट में एरिया निकालते हैं 10 लाख स्क्वायर फीट है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट लेते हैं 0.085 लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, 85,000 रुपीज आएगा। ठीक है, और 36 मंथ इसको इस काम को कंप्लीट करने के लिए लगेगा, जिसमें 25% स्ट्रक्चर और इस सब के लिए लगेगा। तो ये सारे ड्यूरेशन में, चाहे वो स्टार्टिंग से हमको क्या करना पड़ता है, मशीनरी मंगाना पड़ता है। तो हम 25 मंथ के लिए कंसिडर करते हैं, तो ये सारे वैल्यू को हम एक बार जैसे कंक्रीट इक्विपमेंट से, बैचिंग प्लांट, ट्रांजिट मिक्सर, कंक्रीट पम्प, जेसीबी, ऑपरेटर्स, हाँ, टावर क्रेन कॉस्ट, ये सारे का कॉस्ट हम निकाल लेंगे 25 महीने का। ठीक है, और जो भी आएगा उसका सैलवेज जो वैल्यू बचेगी हमारा डिप्रिशिएशन कॉस्ट होने के बाद, ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 2,62,00,000 होगा। तो 85,000 से उसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 309 रुपीज़ आ जाएगा। तो उसी को मैं क्या किया हूँ, इसमें जो रेड किया हूँ मैंने इधर वर्ड्स को, इसको इधर कंसिडर किया हूँ। ठीक है, और इधर मैंने इसको कंसिडर किया है, तो ये दोनों इक्वल हो गया, लेबर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इसका और इसका सेम हो गया। और
इधर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये ईपीएफ और ईएसआई जो इधर ओवरहेड्स में कंसिडर किया गया है, और इधर 7.5% खाली कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को हम इसको कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट में कंसिडर किए हैं, और 2.5% सैलरी, सेफ्टी, साइट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह में कंसिडर किया है, जो कि हमने इधर ओवरहेड्स में 15% डायरेक्ट लिया है। तो इस तरीके से हम देख लिए कि रेट एनालिसिस कंक्रीट का कैसे करेंगे। अब दोनों तरीके से जा सकते हैं, लेकिन अगर इसका और इसका हम डिफरेंस निकालें तो काफ़ी समझ लीजिए कुछ 66795 माइनस 6650, अगर इससे मैं 145 रुपीज़ का डिफरेंस आता है, तो ये नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इसको देखिए इधर 15% कंसिडर किया है, लेकिन अगर मैं समझ लीजिए इधर 7.5% अपने हिसाब से कंसिडर करता हूँ, तो देखिए कितना डिफरेंस आता है। एक 2.5% हो गया, और ये जो है 17% ये हो गया, तो ये और नीचे जाता है। तो हम ई पी एफ और ई एस आई को कंसिडर न करते हुए डायरेक्ट हम ओवरहेड्स में 7.5% अगर लेते हैं, टोटल कॉस्ट पे निकल जाता है ओवरहेड्स, चाहे वो मशीनरीज हो, लेबर हो, या आपका मटेरियल हो, सारी चीज़ों पे ओवरहेड्स जो भी लगने वाला है वो निकल जाता है। तो 300 का डिफरेंस आ रहा है, तो जो अच्छा रेट है उसी को हम पुट अप करेंगे, या जो भी थोड़ा सा आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसमें। ये एक्चुअल सीपीडब्ल्यूडी के हिसाब से आ गया है, और इसका जो आता है रेट एनालिसिस वो कम आ रहा है। तो अगर अब और 100 रुपये इसमें एडिशन कहाँ कर सकते हैं, उसको आप देख के इसको रेट एनालिसिस कर सकते हैं, कन्वेंस कर सकते हैं, और आपका जो प्रोजेक्ट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा उसको बचा सकते हैं, कि डायरेक्ट 1.5 करोड़ 2 करोड़ का डिफरेंस ना आए। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपका ये रेट एनालिसिस पूरा हुआ। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, या कोई शीट का या कुछ फैक्टर का आपको कुछ भी डाउट हो या समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ उसे कमेंट में पूछिए, या डायरेक्ट मेरा मोबाइल नंबर है इधर, आप उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। दूसरे टॉपिक का वेट कीजिए, और किस पे वीडियो बनाना चाहिए आप उसे ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच।